दुनिया में सबसे बड़े दुखों में से एक है किसी अपने को खोने का दुख, और ये और भी बढ़ जाता है जब ये आपकी आंखों के सामने हो। लेकिन कैसा हो अगर आपने जिसको खोया है उसे दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए जो आए, जिसे हम सनातन धर्म में यमराज भी बोलते हैं, आप उसे देख सकें। बहुत अजीब होगा ना। तो दोस्तों, यही हुआ हमारी आज की कहानी में, जब एक लड़के ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की जान जाते हुए देखी, और जब वो मदद के लिए चीख और चिल्ला रहा था तो जो उसकी मदद करने के लिए आया वो एक यमराज था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाऊं तो आप लोग अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनाना पसंद करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सीधा बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। 2005 की गर्मियों में जब मैं 9 साल का था तो मैंने अपने भाई को मरते हुए देखा। मैं उस दिन को जीवन भर याद रखूंगा। ये याद मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं बात नहीं करता। मैंने इसे सालों तक छुपा के रखा और अब मैं इसे और नहीं छुपाना चाहता। यह 10 अप्रैल का दिन था। स्कूल अभी भी ख़त्म हुआ था और चार्ली और मैं हमेशा की तरह घर जा रहे थे। वो बहुत अच्छे दिन थे। माँ हमेशा हमारे लिए नाश्ता तैयार रखती थी। वो हमारे लिए कुकीज़ और दूध रखती थी। चार्ली एक ऐसा बच्चा था जिसकी मुस्कान से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। वो मुझसे 1 साल बड़ा था, लेकिन मैं मुझसे ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ लगता था। बाहर हम सुपर हीरो खेलते थे जैसे कॉमिक किताबों में होते हैं। वो हमेशा कैप्टन अमेरिका होता था और मैं बकी बार्न्स। अदरकी रंग के बाल, झाइयाँ और चमकती हरी आंखों के साथ वो किसी सुपर हीरो की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता था, लेकिन वो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को अच्छी तरह से जानता था। हमारे नाश्ते के बाद वह कूड़ेदान का ढक्कन पकड़ लेता था और मैं अपनी बंदूक पकड़ लेता था, और हम सामने के लॉन में बुरे लोगों से लड़ने निकल पड़ते थे। हम घर पहुंचने पर इसी तरीके से खेलने की उम्मीद कर रहे थे, और चार्ली मुझसे आगे था। वो पीछे मुड़कर देख रहा था और मुझ पर चिल्ला रहा था कि मैं उसके साथ चलूं। जल्दी चलो फेलिक्स, माँ इंतज़ार कर रही है। मुझे उसके चेहरे पर मुस्कान याद है। मुझे याद है कि मैंने उसके पीछे एक पुरानी हरी शेवरले कार को देखा था और वह सड़क पर बहुत तेज़ी से आ रही थी। एक पल के लिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मुझे क्यों सोचना चाहिए था? कार को तो बिना किसी परेशानी के हमसे आगे निकल जाना चाहिए था। कार वाला आदमी गाड़ी थोड़ी तेज़ चला रहा था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं लग रही थी। चार्ली ने रोड पर रबर घसीटने की आवाज़ सुनी और वो पीछे मुड़ा। जब मैंने टायर की आवाज़ सुनी तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। मलबे का गुब्बार थोड़ा चौंकाने वाला था, और इसने मेरा बस इतना ध्यान भटकाया कि मैं समझ गया कि वो गाड़ी हमारी ओर आ रही थी। मैंने ड्राइवर के चेहरे की एक झलक देखी, जो अपनी कार पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते समय घबराया हुआ था। चार्ली के पास हिलने का भी समय नहीं था। कार ने फुटपाथ लांघा और सीधे उसके सामने जा टकराई। वो खिलौने की तरह पीछे की ओर फेंका गया और चार्ली उस कार के नीचे दब गया था। मुझे हवा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब वो कार मेरे पास से गुजरी थी तो मैंने सिर्फ धातु के खरोच के अलावा कुछ भी नहीं सुना था। अपना बैग ज़मीन पर फेंकते हुए मैं अपने भाई की ओर उसे बचाने के लिए भागा। मैं अभी भी उसका चेहरा देख सकता था, जो पीड़ा के मुखौटे में बदल गया था। कार उसके शरीर के निचले हिस्से पर चढ़ी हुई थी और मैं उसकी चीखों से बता सकता था कि वो दर्द में था। वो चीखें आज भी मुझे परेशान करती है। मैं बोल नहीं पा रहा था। उसकी दर्द भरी चीखों ने बोलना लगभग बेकार कर दिया था। जब मैंने कार के अंदर एक नज़र डाली तो विंडशील्ड टूटी हुई थी और मैंने खून देखा। फेलिक्स, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था, नाजुक और दर्द से भरी हुई। मदद करो। उसे गालों पर आंसू बह रहे थे और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि कोई विकल्प नहीं था। मैं वापस सड़क के किनारे भागा और किसी गुजरती कार की तलाश की ताकि कोई हमारी मदद कर सके, लेकिन वहाँ से कोई भी कार नहीं गुजरी। कुछ ही पल पहले सड़क पर दूसरी कारें थीं, लेकिन अब सब जा चुकी थी। दुनिया धुंधली लग रही थी। सूरज की रोशनी घने कोहरे को चीरती हुई लग रही थी, जो पहले कभी नहीं थी। चार्ली की चीखों के अलावा
कोई आवाज़ नहीं थी, जो जल्दी ही करहाने में बदल गई। मैंने घबराहट में इधर उधर देखा और दूर मुझे कोहरे में एक आकृति दिखाई दे रही थी। मैंने हाथ हिलाया और चिल्लाया, हेलो, प्लीज़ हमें मदद चाहिए, क्या आप यहाँ पे आ सकते हैं? दूर से दिखाई देने वाला व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मैंने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बाहें हिलाते हुए उसे फिर से बुलाया, सर प्लीज़ जल्दी आइए, हमें मदद की ज़रूरत है। मैंने चार्ली की तरफ देखा। वो बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया था। उसके हाथ उस कार की ग्रिल पर थे जिसने उसे जकड़ रखा था। मेरे पीछे से मैंने एक ऊंची और कर्कश आवाज़ सुनी, अच्छा ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं उछल पड़ा और आवाज़ की दिशा में देखने लगा। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुझे दूर दिखाई दे रहा था, और बहुत ही थोड़े समय में वो इतनी दूर से मेरे पास तक पहुंच गया था। वो इतने धीरे चल रहा था, उसके बावजूद वो मेरे पास तक इतना जल्दी पहुंच गया, और इस बात ने मुझे चौंका दिया क्योंकि मैंने उसे भागते हुए नहीं सुना था। वो पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए था। सर, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। प्लीज़ प्लीज़ हमें किसी को बुलाना होगा, कोई एम्बुलेंस या हॉस्पिटल से किसी को। वो आदमी हंसा। ये एक बहुत ही बेपरवाह आवाज़ थी और इसने मुझे क्रोध से भर दिया। वो ऐसे पल में कैसे हंस सकता था? मेरे प्यारे लड़के, अब अस्पताल तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा पाएगा। मुझे लगता है कि वो अस्पताल के लिए थोड़ा ज़्यादा घायल हो गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने घबराते हुए पूछा। मुझे डर है कि तुम्हारा दोस्त मरने वाला है, उस आदमी ने कहा, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया मुझसे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया और मैं बस उसे घूरता रहा। जब उसने देखा कि मैं उसे हाथ नहीं मिला रहा हूँ तो उसने मेरे कंधे को थपथपाया और मुझे पीछे छोड़ते हुए कार की ओर चला गया। वो बहुत आराम से चल रहा था, जैसे कि चार्ली की मदद के लिए पुकार उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। मैं बोलने की क्षमता नहीं कर सकता था। उसने जो कुछ भी मुझसे कहा था मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि वो आदमी पागल था या ईमानदार। वो मेरे भाई के बगल में घुटने के बल बैठ गया। उसकी मुस्कान बेफिक्र और संक्रामक थी। चिंता मत करो प्यारे लड़के, उसने चार्ली के माथे को सहलाते हुए कहा। और बस ऐसे ही चार्ली ने अपनी पीड़ा भरी चीख बंद कर दी। उसका शरीर शिथिल हो गया और उसने आराम से आह भरी। चलो तुम्हें इस भयानक जगह से बाहर निकालते हैं। उस आदमी ने चार्ली को अपनी बाहों से पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। मैंने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता काम हो चुका था। चार्ली को कार के नीचे से एक ही टुकड़े में निकाला गया था और वह खड़ा था। वो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसका नाम पुकारा और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह आदमी हमारे बीच खड़ा हो गया और मेरा रास्ता रोक दिया। मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता, उसने मुझे चेतावनी दी। क्यों नहीं? मैंने उसे विनती की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस आदमी ने कहा। मेरा काम कुछ ऐसा है कि उसे तुम जैसे लोग नहीं देख सकते, लेकिन तुम इसे देख पा रहे हो, ये बहुत अजीब बात है। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से बात नहीं करने दे सकता, क्योंकि वो अब तुम्हारी दुनिया का नहीं है। चार्ली ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखों में एक मृत अज्ञानी भाव था। वो आदमी मेरे पास से गुजरा और गिरी हुई कार का दरवाज़ा खोला। उसने अपना हाथ अंदर डाला और ड्राइवर को उसकी सीट से खींच लिया। गाड़ी का ड्राइवर बस एक किशोर था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं डर गया। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और मैं उसकी त्वचा से बाहर आती हड्डियां देख सकता था। उसकी गर्दन जरूर टूट गई होगी और वह पक्का इसी वजह से मर गया होगा। उस आदमी ने उस ड्राइवर को पकड़ा और गाड़ी से बाहर खींचा, और जैसे ही वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया तो उसकी गर्दन वापस ठीक हो गई। सब ठीक है? उसने प्यार से कहा और मेरी तरफ देखा। मेरे साथ क्या होगा? मैंने पूछा। उसने कहा कि चार्ली मरने वाला है और ड्राइवर भी स्पष्ट रूप से मर चुका था। लेकिन फिर अगर मैं उसे देख रहा था तो क्या मैं भी मर गया था? क्या वो उसे देखने के लिए मुझे चोट पहुंचाने वाला था? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला हूं और तुम बिल्कुल जीवित हो फेलिक्स।
उसने कहा और गर्मजोशी भरी मुस्कान पेश की। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? मैं बोलने के लिए बहुत स्तब्ध था। बहुत कम इंसान मुझे देख पाते हैं। वो मुझे और मैं जो करता हूँ उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या तुम करते हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। ये मेरे पास मौजूद लाखों सवालों में से एक था। मैं एक ड्राइवर हूँ, उसने कहा। मैं लोगों को उठाता हूँ और उन्हें छोड़ता हूँ। मैं एक दिन तुम्हें भी लेने आऊँगा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने हकलाते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराया और उसने चार्ली और किशोर ड्राइवर दोनों का हाथ थाम लिया। तुम इसकी चिंता मत करो और मैं तुम्हें कुछ समय तक नहीं देखूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे भागना है। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, तुम्हें देख के समझ आ ही गया होगा। ये कहकर वो चार्ली और वो ड्राइवर दोनों को वापस सड़क पर ले गया। वहाँ पर उनका एक काले रंग की कार इंतजार कर रही थी, जो पहले कभी वहाँ नहीं थी। उसने चार्ली और ड्राइवर को पीछे की सीट पर बिठाया और खुद गाड़ी चलाने के लिए आगे बैठ गया। और गाड़ी चला के वहाँ से जाने से पहले उसने मेरी ओर देखा और वो मुस्कुराया। मैं घास पर बैठ गया। मेरी पीठ कार की तरफ थी और मैं रोने लगा। मैंने नीचे देखा कि चार्ली कहाँ था और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी वहीं था, कार के नीचे दबा हुआ। लेकिन वो चिल्ला नहीं रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। वो बस वहाँ पड़ा हुआ था, उस गाड़ी के नीचे दबा हुआ, और उसकी आंखें खाली आसमान की ओर देख रही थी। जब पुलिस आई और वो चार्ली को ले गए, तब भी मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे याद है कि मैंने उन्हें कार के ड्राइवर को भी बाहर निकालते हुए देखा था। उसकी गर्दन ठीक वैसे ही मुड़ी थी जैसे मैंने पहले देखी थी। मुझे बहुत बाद तक पता नहीं चला कि मैंने क्या देखा था। आज भी मैं इतना निश्चिंत नहीं हूं। उस एक्सीडेंट के बाद भी कई बार जब मैं अपने गाड़ी से गुजर रहा होता हूं और मैं कोई कार एक्सीडेंट देखता हूं, तो मुझे दुर्घटना स्थल के आसपास वही काली गाड़ी दिखाई देती है जिसमें वो चार्ली और उस ड्राइवर को लेके गया था। मुझे नहीं लगता कि कोई और इस कार को देख सकता है। एक बार मैंने कार एक्सीडेंट देखा और आसपास बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, और पुलिस की गाड़ियों के बीच में मुझे वही आदमी दिखा, काले कपड़े पहने हुए, और उसने मेरी तरफ देख के मुझे आंख मारी। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या नाम से बुलाऊं, यमराज या कुछ और। मैंने उस दिन दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। शायद ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा मैंने मौत के तरीकों के बारे में सीखा। लेकिन हर दिन जब मैं उठता हूँ, मैं आभारी हूँ कि वह मेरे बिस्तर पर हाथ बढ़ाए और चेहरे पर बेफिक्री भरी मुस्कान लिए खड़ा नहीं दिखता। मुझे पता है कि एक दिन ऐसे ही होने वाला है, और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जब ऐसा होगा तो मैं तैयार रहूँगा। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।